can रेडी चिंतन भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जहां पे आप लोग अपनी इंडस्ट्रीज लिखने वाले थे और अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाले थे कि मेरा पोर्टफोलियो कैसा हो, माय आइडियल पोर्टफोलियो। दोस्तों, पोर्टफोलियो जब भी हम बनाते हैं या हम किसी और का भी जब पोर्टफोलियो देखते हैं, जैसे हमारे पास बहुत बार आते हैं कि ये सब कंपनियां कैसी है, चेक कर लीजिए। तो ज्यादातर जब भी हमारे पास कोई भी पोर्टफोलियोज आते हैं चेक करने के लिए, तो उसमें हम लोग को जो ड्रॉबैक दिखते हैं पोर्टफोलियो में, वो है ग्रोइंग इंडस्ट्रीज से उनके पास कंपनियां नहीं होती है। राइट दोस्तों, कंपनियां ग्रोइंग नहीं होती है और इंडस्ट्रीज क्वालिटी नहीं होती है, तो ग्रोइंग क्या होगा? इंडस्ट्रीज होगी। तो हम सबका क्या काम बनता है कि हम ढूंढे कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रोइंग है, जिसके धंधे बढ़ रहे हैं। अगर आपने ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ढूंढ ढूंढ के अगर आपने लिखी ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे आप 15% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो, जैसा अभी हमने बारबेक्यू नेशन का एक वीडियो पब्लिश किया। राइट, उसकी खूबी क्या है, क्यों लोग इतना आईपीओ भर रहे हैं? क्योंकि वो ग्रोइंग इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है। एक चीज क्लियर है, आज की 750 करोड़ का टर्नओवर करने वाली ये कंपनी कल 2000 करोड़ पहुंचने ही वाली है। पर कंपनी अच्छी है इसलिए नहीं है, इंडस्ट्री इज ग्रोइंग, तो इंडस्ट्री का सपोर्ट मिल जाता है, तो आप ग्रोथ कर पाते हो दोस्तों। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना है ग्रोइंग इंडस्ट्रीज का, और इन इंडस्ट्रीज में मैं कितना पैसा डालूंगा। राइट, उम्मीद क्या होनी चाहिए, ये इंडस्ट्री 15% की ग्रोथ से बढ़ती जाए। राइट, अब आपने एक बार इंडस्ट्री ढूंढ ली, फिर बात आती है पोर्टफोलियो की, कंपनी की। जैसे मैंने बताया, कंपनियां ग्रोइंग नहीं होती, इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग। उसी प्रकार से इंडस्ट्रीज क्वालिटी नहीं होती है, कंपनीज आर क्वालिटी। क्वालिटी मैनेजमेंट की आदत होती है दोस्तों, वो जो बिजनेस करते हैं, जो काम करते हैं, उसे हाई क्वालिटी से आगे बढ़ाए। तो आप लोग देखते हो कि हर एक इंडस्ट्री में, जो भी अलग अलग इंडस्ट्री का आपने लिस्ट बनाया, उसमें आपको एक दो अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनियां मिलती है, जिन पे आप अनुमान रख सकते हो कि आपको लंबे समय तक अर्निंग मिलेगी, कंसिस्टेंट अर्निंग मिलेगी। हो सकता है आपने जितनी भी कंपनियां आपके लिस्ट में रखी हो, कुछ कंपनियां आपको धोखा भी दे दे, तो इससे कुछ आपकी बहुत बुरी चीज है ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत गलत काम कर दिया, क्यों कंपनी गलत हो गई, ऐसा नहीं होता है। आप नहीं पहचान सकोगे शुरुआत में, इनिशियली, जैसे अभी कुछ कंपनियां नई नई इंडस्ट्री की अभी जस्ट आई। राइट, अब आपको कहाँ पता है उनका मैनेजमेंट कैसा है। इंडस्ट्री अच्छी है, कंपनी बढ़ती जा रही है, कम डेब्ट है, मार्जिन है, आप लोगों ने ले ली, पर मैनेजमेंट कैसा है, सच्चा है, ये तो आपको आने वाला समय बताएगा। अब मान लीजिए आपने आज से ली है और मैनेजमेंट अपनी प्रोमिस पे खरी नहीं उतरती जाती है, तो ऐसी कंपनियों में वेटेज मत बढ़ाइए। और वो कंपनियां जो आपको मिलती है, जहां पे आपने सोचा वैसा हुआ, तो आप वेटेज बढ़ाइए। इसका मतलब ये नहीं है कि वाह आपने मल्टीबैगर ढूंढा, या जहां पे आप गलत हुए वहां पे आप गलत हो गए, बहुत खराब हो गया, ऐसा नहीं है। ये हमारे हाथ में नहीं है, धीमे धीमे पता चलता है जैसे समय बीतता है कि कौन सा मैनेजमेंट अच्छा है। देखो, अगर वही मैनेजमेंट की और पुरानी कंपनियां हैं, जैसे टाटा कोई कंपनी लॉन्च करती है, एलएनटी लाती है, बजाज लाती है, तो हमें उनका मैनेजमेंट पता है, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट। राइट, पर ऐसा कोई मैनेजमेंट है जिसके पुराने हिसाब नहीं है, तो आपके गलत भी पड़ सकते, इट्स ऑल राइट। पर उसमें अगर गलत हुए तो निकल जाओ, और क्या। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि मेरे को पता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ,
तो भी मैं ये उम्मीद से मेरे पास ये कंपनियां रहने देता हूं कि नहीं, कभी तो मेरा शेयर चलेगा, कल शायद मेरा शेयर चल जाए। और इसी उम्मीद में मैंने देखा है लोग 10-10 साल तक लॉस मेकिंग कंपनीज रखते हैं। दो नुकसान होते हैं, ये 10 साल आपको डिविडेंड नहीं मिलता है, पैसा बढ़ता नहीं है, और इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं भारत में, फिर भी आपके पास खराब कंपनियां आ जाती है। सो दैट्स बैड थिंग, राइट राइट। पोर्टफोलियो दोस्तों जब आप बनाते हो क्वालिटी कंपनीज का फ्रॉम ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, ये लिस्ट आपको बहुत काम लगेगा। आप इनिशियली 20 कंपनियों का बना सकते हो, राइट। हो सकता है धीमे धीमे आपने पहले डाइवर्सिफिकेशन किया है पोर्टफोलियो का, धीमे धीमे आप फोकस्ड हो जाओ। फोकस्ड का मतलब जहां पे आपने सोचा वैसा नहीं हो रहा है, वहां से धीमे धीमे वेटेज घटाते गए, और जहां पे आप सोच रहे हो वैसा होता जा रहा है, आप वेटेज बढ़ाते गए। इसे कहते हैं फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, राइट। आपको लगता होगा कि ये स्ट्रेटेजी कौन सी है, ग्रोथ स्ट्रेटेजी है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग है? तो दोस्तों ये ग्रोथ इन्वेस्टमेंट भी है और वैल्यू इन्वेस्टमेंट भी है। वैल्यू क्यों? क्योंकि आपने टॉप क्वालिटी कंपनी ली है। और ग्रोथ क्यों? क्योंकि आपने ग्रोइंग इंडस्ट्री ढूंढी है, बराबर। आप में से बहुत लोग आर्ग्यू कर सकते हो, जैसे आप वॉरेन बुफे साहब की किताबें पढ़ोगे, एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे, अगर पुरानी किताबें होगी 20-25 साल पहले की, उसमें ग्रोथ की डेफिनेशन नहीं थी। वो समय पे सिर्फ क्वालिटी या वैल्यू इन्वेस्टमेंट में विश्वास करते थे। पिछले 2 दशक में आपने देखा हो तो उनके लेटर्स में ग्रोथ स्ट्रेटेजी पे उन्होंने बहुत फोकस रखा है। ये उनका कहना है कि उनकी गलती थी कि उन्होंने ग्रोइंग इंडस्ट्रीज पे ध्यान नहीं दिया, राइट। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे ग्रोथ और वैल्यू इन्वेस्टिंग ये दोनों कर रहे हो, राइट फ्रेंड्स। एकदम सिंपल, कंपनियों के नाम लिख के रखे हुए, अब जब जब मौके मिलते हैं, देखो अभी पिछले 5 हफ्ते से बाजार गिर रहा है, तो अब लोग ढूंढने निकलते हैं, अरे क्या लू क्या लू, अरे क्या लू, लिस्ट तो बनाया हुआ है, उठाओ माल। अब लिस्ट आपने ये बनाया है, कंपनियां दूसरी कोई लेने वाले है क्या? यही तो लेंगे हम। तो जैसे बाजार गिरा, लिस्ट बनाया हुआ है, देख लो, इन्हीं कंपनियों में आपका वेटेज बढ़ाते जाओ। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज योर स्टेक, राइट। आपको कुछ प्रश्नों के जवाब मिलने चाहिए। आपकी जो कंपनियां है उनका ग्रोथ कैसा है? हाल है कि ग्रोइंग इंडस्ट्री में से है तो ग्रोथ तो बढ़िया ही होगा। इस साल का ग्रोथ कैसा है आप लिख सकते हो अपने रिकॉर्ड के लिए। आपने देखा अशोक सोनाग्रा ने कितना बढ़िया रिसर्च रिपोर्ट बनाया। करंट ईयर ग्रोथ निवेशकों को काम लगता है। देखो एक बार आप रिटायर हो जाओ ना, फिर आप करंट ईयर ग्रोथ मत लिखना, पर अभी आप निवेश कर रहे हो, आप इन्वेस्टर हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो करंट ईयर ग्रोथ अगर आप लिखोगे तो आपको पता रहेगा कि मैं वेटेज बढ़ाऊ किधर। जहां पे सेल्स ग्रोथ इस साल का भी बढ़ता जा रहा है और वो शेयर नीचे आ रहा है, तो ये तो आपके लिए खुश खबर है, राइट। तो करंट ईयर ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट थिंग। मार्जिन देख के पता चलना चाहिए। देखो आपकी कंपनियों में लॉस मेकिंग तो होगी नहीं, प्रॉफिट मेकिंग की कंपनियां होगी, अच्छे मार्जिन होंगे, अच्छा आईसीआर होगा, रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी अच्छी होगी। वेटेड लिख दो दोस्तों यहाँ पे कि मैं मेरी इस कंपनी में कितना वेटेज करूंगा। अब आपने आज लिखा कि टीसीएस, आपने यहाँ पे मान लीजिए 5% वेटेज लिख दिया, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आज ही 5% ले लो, शुरुआत तो करो दोस्त, ½ % लो। अब जब जब मौके मिलते जाए, आपका गोल क्या है? आपको 5% वेटेज पे जाना है, राइट। अब आपको मौके तो मिलने ही वाले हैं। हमने कितनी बार बताया है, हर 1.5 साल में आपको कम से कम 35% फॉल के मौके मिलते हैं, राइट। 25 to 35% फॉल के, तो मौके तो मिलेंगे ही। ये मौकों में हम वेटेज बढ़ाएंगे। अब कुछ कंपनियां होगी जहां पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप वेटेज थोड़ा कम रखोगे, तो आपने यहाँ पे लिखा 1%, इट्स ऑल राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट हो गया, राइट। अगर आपको लगता है जैसे जैसे समय बीता दैट कंपनी इज गोइंग गुड और कंपनी जो कहती जा रही है उसके हिसाब से चल रही है, आप अपना वेटेज बढ़ा सकते हो। मेरे को जुबिलेंट फूड हो, नौकरी.com हो, राइट,
ये सब कंपनियों में कंसिस्टेंटली मैंने वेटेज बढ़ाया है। पहली बार जब मैंने निवेश किया था तो मैं बहुत डरता था। मैं अल्ट्राटेक में निवेश किया था, राइट। उसके साथ जैसे श्री सीमेंट में निवेश किया था, मैंने बहुत कम इन्वेस्ट किया था, राइट। तो वेटेज लिखा होता है तो हमें पता होता है। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो को देखते हो, देखो चलो कहाँ कहाँ मुझे और बढ़ाना है अपना माल, राइट। अब एकदम सिंपल, यहाँ पे आपने प्राइस रेंज लिख दी कि मैं बाय कब करूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई टीसीएस मान लीजिए 2200 रुपया आता है तब मेरे को बाय करना है, राइट। अब ये तो मेरा गोल है, मान लो नहीं आया, बाजार तो गिरा 5 हफ्ता, मेरे को थोड़ा लेना है तो कोई गलत चीज थोड़ी ना है, मैं ले सकता हूँ, पर मन में रखूंगा नीचे आएगा आई विल एड मोर, राइट। इस प्रकार से आप अपने पोर्टफोलियो की चमक दोस्तों बढ़ा सकते हो। आखिरी चीज है ईपीएस। दोस्तों जब तक आपका ईपीएस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कैश फ्लो वाली कंपनियां दोस्तों आपके पास है, मतलब आपकी कंपनी आपको कमा के दे ही रही है। पॉजिटिव ईपीएस और ग्रोथ, ये दोनों का संगम यानी जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन, राइट। चलिए आप लोगों की स्प्रेडशीट हम लोग देखते हैं और इस पे हम लोग थोड़ी गहराई से बातचीत करेंगे। ओके दीपक पटेल, वाह बहुत अच्छा बनाया दीपक भाई आपने, वंडरफुल यार, एकदम जोरदार। गुड इवनिंग या। तो दीपक भाई यहाँ पे आपने ग्रोइंग इंडस्ट्रीज भी लिखी है, आपने वेटेज भी लिखा है, वेरी गुड। और साथ में क्वालिटी कंपनीज भी लिखी है आपने, प्राइस रेंज, ईपीएस, वेरी गुड, सब चीजें डाल दी, वंडरफुल वंडरफुल। ओके बहुत अच्छा, बढ़िया। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री में आपने ये सब सेक्टर क्यों सिलेक्ट किए दीपक भाई, कुछ इस पे बता सकते हो आप? सर एक्चुअली ये अभी लॉन्ग टर्म में भी इनका ग्रोथ अच्छा है और अभी 9 मंथ का भी ग्रोथ इनका अच्छा है, तो मैंने सेलेक्ट किया है वो सेक्टर जो ओके 16 लेकिन सेक्टर जो है। हाँ वेटेज जो है ना उसका 9 मंथ से कोई लेना देना नहीं है, हाँ सर, वेटेज राइट ना। देखो मैंने लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही डाला है सर। हाँ राइट हाँ सर। ओके। इन आपकी टॉप प्रायोरिटी की इंडस्ट्री है इंटरनेट सॉफ्टवेयर सर्विस, राइट। और ये आपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ शॉर्ट टर्म ग्रोथ दोनों लिखा है ना, हाँ वंडरफुल। सर। 28%, 17%, 3% वेटेज, गुड। ये 5% करो तो भी चलेगा, ओके सर। है ना दीपक भाई। क्यों? क्योंकि इंटरनेट सॉफ्टवेयर भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ओके सर। बराबर ना। कितनी चीजें इंटरनेट रिलेटेड कंपनियों की आती जा रही है, राइट। राइट। अभी ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप कहाँ इन्वेस्ट करें, लेकिन देखो ये 5 साल में कंपनियों की लाइन लगेगी, इतनी कंपनी आएगी यहाँ पे, राइट। ओके सर। ओके। ओके एडवर्टाइजिंग मीडिया, यहाँ पे आपने 5% लिखा हुआ है, हाँ सर। 27%, 47% का ग्रोथ। अगर आप एडवर्टाइजिंग में 5% डालते हो तो इसे हम कहेंगे आपने वैल्यू, आपने ग्रोथ देख के पैसा डाला है यहाँ पे, हाँ सर। बराबर ना। तो यहाँ पे आपका वेटेज कहाँ कौन सी और गया, ग्रोथ की ओर, ओके सर। राइट। वैल्यू है, एफल हाई क्वालिटी कंपनी है, लेकिन मैनेजमेंट कैसा है ना ये आपको मुझे अभी नहीं पता है, हाँ सर। राइट। तो धीमे धीमे वेटेज बढ़ाते जाइए, राइट। बराबर कि नहीं, है ना। हो सकता है हम डबल भाव पे भी खरीदे, क्या फर्क पड़ता है, हाँ। राइट। लेकिन कॉन्फिडेंस रहेगा अच्छा, और आने वाले समय में आप 10-15 साल में तो कहां से कहां जाता हुआ देखोगे, राइट। राइट। ओके तीसरा कौन सा सेक्टर है आपका? एग्रोकेमिकल। ओके तो एग्रो में, एक मिनट, इंटरनेट में आपने रूट लिखा हुआ है, राइट। हाँ और सर। हाँ सर। एफल, अच्छा एलटीटीएस, इंडिया मार्ट, ओके तो आपने हाँ बहुत सी सर। कंपनी लिखी है, देखो ये बराबर हाँ है। सर। अब हाँ सर। ये आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, तो आप 5% डालोगे ना तो चलेगा दीपक भाई, राइट। ओके। पहले मेरे को लगा एक ही कंपनी में अगर डालेंगे ना तो फिर वो मुश्किल हो जाती है, राइट। अगर कल कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हम फंसते हैं, राइट। ओके फिर आपकी इंडस्ट्री है फार्मा, हाउसिंग फाइनेंस। फार्मा में क्या सिलेक्ट किया है आपने? सर फार्मा में डिवीज है सर। ओके ओके और वेटेज आपने दिया हुआ है 3%, परफेक्ट। और ये आपने एसआईपी मतलब ये हर महीने लेता जाना है ऐसा ना?
हाँ सर। ओके वंडरफुल। और प्राइस रेंज यानी कि लिखा हुआ है। अभी उसका अभी का ट्रेंड भी लिखा हुआ है सर, क्योंकि वो मंथली लो यानी कि अभी एसआईपी मोड में है, और उसका हाँ मैंने अगर ज्यादा फॉल आया तो मैं प्राइस रेंज भी लिखा हुआ है सर, तो ओके क्या वेरी प्राइस में गुड। ज्यादा क्वांटिटी ऐड करते तो वो प्राइस भी राइट लिखा हुआ है। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया एकदम। ओके तो देखो अब ये सब आपकी कंपनियां है, सब वेल्थ क्रिएटर है। इसमें आपका, अगर आपने ये 22 कंपनी लिखी है, हाँ सर। आने वाले 10 सालों में इसमें कम से कम 50% कंपनियां मेरे हिसाब से यहाँ से 10-10 गुनी होनी चाहिए। हाँ सर। राइट। एक आधी कंपनी धोखा भी दे देगी, आपने सोचा क्या हुआ क्या, बराबर है, तो उससे कुछ बुरा नहीं लगेगा, इट्स ऑल राइट, उसको बदल के सीधा निकल के दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। राइट, इट्स ऑल राइट। करेक्ट सर। वंडरफुल, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया आपका, थैंक यू सर। एक्सट्रीमली हैप्पी। राइट, चलिए थैंक यू वेरी मच दीपक भाई। थैंक यू सर। ओके, ये शीट 56। ओके, अमरनाथ ठाकुर जी, या बताइए क्या कहना चाहोगे अमरनाथ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या कहते हो, आपके टॉप सेक्टर और कंपनियां। सर काम अधूरा है आज का। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देखो ऐसे जल्दबाजी में कोई भी काम करना नहीं है, बराबर ना। अभी आपके पास आने वाला 3 महीना है अमरनाथ जी, नहीं उसमें क्या हो जाएगा कीजिए, सर। या पूरे 3 महीने में एकदम टॉप प्रायोरिटी, अभी कुछ भी दूसरा मत सीखो, अभी हमने कुछ भी नहीं सीखना है। राइट, अभी हमें क्या करना है, जो सीखे, जो बेस हमने बना दिया है, अब उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी डाल के उसको आप रंग दोगे, बराबर की नहीं। राइट, और आपने जितना बनाया वो एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ सर, ये मैंने ग्रोइंग इंडस्ट्री जो है, ओके तो 15 सेक्टर में क्या है कि इमर्जिंग और ग्रोइंग दोनों का मिक्सअप किया है। राइट। और जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो है वो जीडीपी से ज्यादा वाला हिस्सा लिया है। हाँ बराबर है, ऐसा ही लेने का। और करेक्ट उसमें करेक्ट। फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट बैंक उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है। ओके ओके। उसका रीजन है सर कि निफ्टी 100 और जितने भी ये है इंडेक्सेस, उसमें हाँ फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट बैंक और आईटी उसको वेटेज ज्यादा दिया है। बराबर है, लेकिन वो तो वेटेज बढ़ा क्यों ना अमरनाथ जी, क्योंकि ये कंपनियों ने ग्रोथ पिछले दशक में अच्छा किया, बरोबर। अब आने वाले दशक में जो ग्रोथ करेगा कल वो कंपनियां बड़ी बनने वाली है, बरोबर। बराबर ना। तो हो सकता है आपके डिपार्टमेंट स्टोर की कंपनी कोई बैंक से भी बड़ी हो जाए, बराबर। यानी ग्रोइंग इमर्जिंग जो सेक्टर होगा वो और बहुत अभी तो आगे निकलेगा। राइट, इंडिया में मैंने सर आपको, एक ये हाँ हाँ, आपको हमेशा मुंह पे होना चाहिए अमरनाथ जी, कभी भी कोई पूछे नींद में से उठा के कि ग्रोइंग इंडस्ट्री बताओ, बरोबर। तो फास्टेस्ट ग्रोइंग में ये सब ग्रोइंग है। राइट, रिटेल भारत का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री। रिटेल यानी क्या, तो देखो आपका डिपार्टमेंट स्टोर यानी रिटेल, अब इंटरनेट की कंपनी है यानी क्या, तो ये भी रिटेल ही हुआ ना। इंटरनेट से करेंगे क्या हम, इंटरनेट से हम माल खरीदते हैं ऑनलाइन, बराबर की नहीं। तो रिटेल है, इंश्योरेंस है, राइट, फूड है, ये सब फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में आती है, बायोटेक्नोलॉजी है। राइट सर। ओके, यहाँ पे आपने एग्रो भी लिया है, केमिकल भी लिया है, यानी दोनों सेक्टर ले लिया, बराबर है। ओके, वेटेज इसमें लिख देना ताकि एकदम परफेक्ट हो जाए। राइट, ओके सर, इसमें वेटेज का कंफ्यूजन हो रहा है, कितना वेटेज रखे एक सेक्टर। ओके कैसे, देखो पहले तो सीधे सीधा यहाँ पे क्या करने का पता है, ऐसा कर देने का, यानी अब मेरे पास 100 रुपया है, राइट, मेरे को इतने में बांटना है, बराबर की नहीं। अब मैं कैसे कैसे पैसा बांटू, जैसे फाइनेंशियल सर्विस में मान लो 10 रुपया बांटा, प्राइवेट बैंक में मैंने 8 रुपया बांटा, आईटी कंसल्टिंग में 8 रुपया बांटा, बढ़ता गया आपका वेटेज। आपका 100 का फिगर होना चाहिए, राइट। फिर आपने एक बार लिख दिया, मतलब ये फाइनल ऐसा नहीं, इसको आप चेंज करते जाओ ना अपने हिसाब से। राइट, ओके। कंपनियों में क्या सिलेक्ट किया है आपने, कितनी कंपनियां, 29 कंपनीज लिखी हुई है, गुड। ओके, बहुत लोगों को लग सकता है कि इतनी सारी कंपनी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तक कि आपकी कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग है।
राइट। आप 5 कंपनी रखो लेकिन प्रॉफिट नहीं करती है, कोई काम की नहीं, राइट। ओके, तो गुड। मेरे हिसाब से जो भी कंपनी आपने लिखी है, बढ़िया बढ़िया कंपनी यहाँ पे लिखी हुई है, और ये सीधा कॉपी पेस्ट करोगे ना पोर्टफोलियो, तो भी यहां से मल्टी ईयर रैली होगा। कैसा होगा? मल्टी ईयर। कितनी कंपनी आपकी इसमें से, जो मैंने अभी दीपक भाई को बताया, 10 टाइम, 25 टाइम, 50 टाइम भी आपकी इसी कंपनियों में से कुछ कंपनियां होने वाली है, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब तक आपको इसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, बराबर ना? ओके, मैं अभी मेल फाइल में भेजूंगा सर, 3 महीने के बाद रेडी हो जाएगा, उसके बाद शेयर हाँ बराबर है। ओके ओके, डन डन, चलो बढ़िया एकदम, वेरी गुड। लेट मी गो टू मुकेश मिश्रा जी। वंडरफुल मुकेश भाई, बढ़िया। ये मुकेश भाई, नमस्कार। क्या कहते हो? नमस्कार। नमस्कार सर। आपका वेटेज किधर ज्यादा है? अभी उसके ऊपर वेटेज पे तो अभी कुछ काम नहीं कर पाया मैं, राइट। बट इंडस्ट्रीज जो अपने हिसाब से इमर्जिंग एंड ग्रोइंग है वो, और जो कंपनीज हैं उनकी लिस्ट बना दी है। ओके, अब मैं वेरी गुड। अब मैं उसके बाद में अपना देखूंगा, क्योंकि मेरे पास फंड तो अभी कुछ फिक्स है नहीं ना अभी, राइट, तो किस ओके, तरीके से क्या होगा, तो अभी उसके ऊपर में थोड़ा वर्किंग करना पड़ेगा मुझको। बराबर है। लेकिन ये आपका पूरा पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हो, ताकि जैसे जैसे फंड की व्यवस्था होती जाए उस समय सोचना ना पड़े, हाँ बराबर ना? बिल्कुल, इसको मैं रेडी करूंगा। एडवांस, अभी अभी एक तरीके से आउटलाइन तो तैयार हो गई कि कौन सी कंपनीज मुझे रखनी है, या किस प्राइस के आसपास वो आएगी तो मेरे को करना है। जैसे बराबर, जैसे मेरे पास फंड होता जाएगा, अपना ओके, अरेंजमेंट बनता जाएगा, उस हिसाब से तो करके अपनी राइट, ओके, बढ़िया बढ़िया। आपने यहाँ पे सीडीएसएल भी लिखा है, मेरे ख्याल से, और कई जगह पे हमने सीडीएसएल नहीं लिखा था, है ना? सीडीएसएल कैसे लिया आपने मुकेश जी? सीडीएसएल अभी जो हम लोगों का लास्ट वो हुआ था ना डिस्कशन के, इतने अकाउंट्स ओपन हुए हैं, सबको तो करेक्ट, सीडीएसएल ही हैंडल करना है। राइट, और किसी ने शायद आपका वो बीएससी एंड सीडीएसएल दोनों लिए हुए थे शायद, तो आपने राइट, सजेशन दिया था बीएससी आकर के सीडीएसएल ले लिया है। बराबर बराबर है। तो सीडीएसएल का एक ड्रॉबैक क्या है ना मुकेश जी, कि बीएससी में हम उसका रिसर्च नहीं कर पाते। देखो आपके लिस्ट में ये कहीं पे भी सीडीएसएल नहीं आया होगा जब आप रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि बीएससी इंडिया पे सीडीएसएल का कोई डिटेल आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बीएससी का एक पार्ट है, राइट। ये सीडीएसएल की डिटेल आपको एनएससी इंडिया की साइट से ही मिलेगी, बराबर ना? तो मेरी गुजारिश है कि सीडीएसएल को भी रखिएगा अपने पोर्टफोलियो में। और जिस प्रकार से इतने अकाउंट्स ओपन होते जा रहे हैं, इनफैक्ट प्राइवेट कंपनियों के लिए भी डीमेट कंपलसरी हो गया है। मतलब अब तक जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी, लोग शेयर पेपर वाले रखते थे, लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रही हूँ। अब तो अनलिस्टेड कंपनियों को भी डिमेटरलाइज करना जरूरी हो गया है, तो डीमेट तो जबरदस्त खुलने हैं, राइट। तो सीडीएसएल जैसी कंपनी में अच्छा पैसा बनेगा, राइट। गुड गुड, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो आपका, वंडरफुल। अगर ये पोर्टफोलियो है तो भविष्य एकदम उज्जवल है, कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे हमें दूसरी बार सोचना पड़ेगा कोई भी चीज, राइट सर? वंडरफुल वंडरफुल। या दीपक भाई, लेट मी चेक। ओके, दीपक शिल्के, ओके, यस दीपक भाई, हेलो, क्या हेलो, बताइए क्या सिलेक्ट किया है हेलो। आपने? हाँ दीपक भाई, आपके वोट प्रायोरिटी किए सेक्टर। नहीं आप इसलिए हेलो। हाँ बताइए बताइए। काम आप पूरा है अभी अभी एक पूरा नहीं हुआ ना। अरे कोई बात नहीं दीपक भाई, ये वैसे भी ऐसा, मैंने तो होमवर्क दे दिया, पर 7 दिन में तो पूरा होगा नहीं। टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, पर इसी प्रकार से देखो, आपने शुरुआत कर दी ना तो अब बन जाएगा। देखो यहाँ पे आपने जितनी भी इंडस्ट्रीज लिखी है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ब्रू, नन अल्कोहलिक, फाइनेंस, एयरलाइन, स्पेशल कंज्यूमर, डिपार्टमेंट स्टोर, इसमें मेरे को कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं दिख रही है जो अच्छी नहीं है। और मेजोरिटी सब कंपनियां, सब सेक्टर बहुत अच्छे हैं, राइट। गुड।
देखो ये सिगरेट जो है ना, सिगरेट टोबैको प्रोडक्ट, तो सिगरेट ग्रोइंग सेक्टर नहीं है, बराबर ना। आईटीसी को प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये सिगरेट ही प्रॉब्लम कर रही है आईटीसी को। पर्सनल प्रोडक्ट आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। पर्सनल प्रोडक्ट यानी HUL हुई, गोदरेज कंज्यूमर, और आईटीसी भी 12-13 हजार करोड़ पर्सनल प्रोडक्ट में करती है, राइट। तो आईटीसी टोबैको के लिए लेते हैं तो अच्छा नहीं है, लेकिन आईटीसी पर्सनल प्रोडक्ट के लिए अच्छा है। अब डीमर्ज की बात हो रही है, अगर ऐसा हो जाता है तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी देगा आईटीसी को। ओके सर वैसे मैं वो आईटीसी में ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि उसका ग्रोथ 6% है, वो एवरेज इंडस्ट्री है, तो बराबर। 10% से आगे जो होगा ना शायद हाँ। उसमें ही करूंगा। मगर लिखते वक्त मैंने वो लिखा था, और राइट। जो हाँ लेकिन क्या है दीपक भाई, ये 6% क्यों है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा धंधा जो है वो सिगरेट का है, अब वो बढ़ता ही नहीं है। लेकिन अगर ये डीमर्जर होता है तो देखो पर्सनल प्रोडक्ट तो उनका 25% से ग्रोथ हो रहा है, राइट। तो वो तो उनका जबरदस्त कंपनी है। अगर कल ये ऐसा कुछ भी होता है तो आईटीसी पहली लेनी चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा ये, राइट। क्योंकि और कोई टक्कर की इतनी बड़ी कंपनी नहीं है हिंदुस्तान लीवर के सामने, कोई भी इंडियन कंपनी जो 10,000 करोड़ का धंधा करती है, राइट। कंपनी भी आपने सब बढ़िया लिखी है। देखो वीबीएल भी अच्छी कंपनी है, ग्रोइंग है। वीबीएल को ग्रोथ के हिसाब से ले सकते हैं, पर क्वालिटी में मार खाता है, बराबर ना। तो वेटेज फिर प्रॉपर लिखने का दीपक भाई, कम लिखना, बराबर ना। समझ में आया ना, क्योंकि देखो डेप्थ बहुत है, राइट। जैसे आज ये कंपनी आई दीपक भाई, बारबेक्यू नेशन, उस पे भी डेप्थ बहुत है। और वीबीएल वालों की दूसरी एक कंपनी है केएफसी नाम सुना? जी सर। हाँ, केएफसी का आईपीओ आ रहा है, वो भी इन्हीं लोगों की है, पर उसमें भी वो डेप्थ वाली है सब, राइट। वीबीएल में पैसे डालेंगे लेकिन लिमिटेड डालेंगे, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। ये सेक्टर में कोई भी दूसरी अच्छी कंपनी नहीं है। इंडिगो, टीम लीज, अच्छा अवंती फीड में डाल रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन 1% ही डालने का, बराबर। एचडीएफसी, अब देखो ये राजा है अपने सेक्टर का, तो यहाँ पे आप 5% डाल सकते हो ना, क्यों नहीं डाल सकते अपने 5%, राइट। आईजीएल, अल्ट्राटेक, डेल्टा, बायोकॉन, एचडीएफसी लाइफ, बढ़िया, बहुत मस्त बनाया पोर्टफोलियो आपने, गुड। देखो लिस्ट आपका बहुत लंबा है, लेकिन कंपनी अच्छी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। चलो बहुत अच्छे, बढ़िया एकदम। यही पोर्टफोलियो करोगे ना, फिर देखो 2-3 साल में कभी मिलेंगे पुनः, आप बताओगे कि पोर्टफोलियो आपका कैसा रहा, एकदम शाइनिंग वाला रहेगा, राइट ना। जी सर। ओके दीपक भाई, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा, ये तो आपका पोर्टफोलियो, राइट। अच्छा ये क्या है, सब समझ में नहीं आया। LTTS ये किसने बनाया हुआ है? ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ब्रू। सर वो है ना, हाँ, मैंने ही बनाया है बाजू के अच्छा सर, वो अच्छा, मुझे स्टडी करना है ना बाद में, ओके, इसलिए मैंने वो बना के रखा है वो। अच्छा, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जस्ट लेट मी चेक फ्रॉम नवंबर बैच, या रेशमा मैडम। I have not made my portfolio. या पर बनाना पड़ेगा मैडम, शांति से बना दीजिएगा, है ना। हाँ सर पक्का। क्योंकि नेक्स्ट वीक ये तक मैं बनाओगे बना दूंगी नहीं और ना, आपको मेल कर दूंगी। या बनाओगे नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि अरे बाजार गिर रहा है, मैं क्या लूं, बराबर की नहीं। अब मान लो देखो, मैंने भी एक आपको Right. लिस्ट दिया हुआ Yes है, sir. बराबर ना, कौन सी कंपनियां मैं खुद बाय करता हूँ। लेकिन अगर आप मेरा लिस्ट लोगे तो आप तो मेरे फॉलोअर हो जाओगे, फिर तो मैं बोलूं ऐसा करना पड़ेगा, वैसा तो हमें करना नहीं, हमें तो इंडिपेंडेंट होना है, राइट। तो लिस्ट आपका खुद का होना चाहिए, Yes sir. और उसके डिसीजन आपके खुद के हो, फिर देखो मजा आएगी। मान लो उसमें कोई जगह पे फेलियर भी मिलती है ना, तो भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमारा डिसीजन था, और हर सक्सेस में आपको अपने आप पे प्राउड होगा, राइट। ओके, कोई भी 5 इंडस्ट्री के नाम Yes, दे sir. सकते हो मैडम, ग्रोइंग इंडस्ट्री के नाम अभी? Yes sir.
या बताइए। हाँ सर। सर एक है HDFC बैंक। नहीं नहीं मैडम, इंडस्ट्री। ओ सॉरी सर, इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग। लगता है बराबर का सबने एप्पल लिया सर हुआ है यार, दूसरी सब लोग है एडवर्टाइजिंग के पीछे है। ओके हाँ सर। फिर हाँ सर, फिर एग्रो केमिकल। एग्रो केमिकल, या ये भी बढ़िया सेक्टर है। ओके सर एग्रो केमिकल फिर राइट। सर AMC, HDFC AMC। अच्छा सर AMC, AMC मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? हाँ, बायोटेक्नोलॉजी। ओके सर HDFC राइट, बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी। या यस टेक्नोलॉजी। ओके और पांचवी? सर स्पेशल केमिकल, ओके स्पेशलिटी केमिकल। राइट ओके। चलिए ये 5 सेक्टर हमने यहाँ पे लिखे। अब ये पांचों ग्रोइंग है, उसमें कोई डाउट नहीं है। राइट गुड। और इसी में से फिर ढूंढ के कंपनी लिखने की, बराबर ना, डायरेक्ट कभी भी कंपनी नहीं लिखने की, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी अच्छी कंपनी भी 10-10 साल नहीं चलेगी अगर उसमें ग्रोथ नहीं होगा। तो हमें पहले तो ग्रोथ चाहिए, राइट, फिर वो कंपनी। ओके तो मैं आशा रखूंगा मैडम आप पूरा अपडेट करके आपके ग्रुप में एक बार पब्लिश कर दोगे, राइट मैडम? यस सर, यस। या ओके या थैंक यू वेरी मच। एंड या सुधांशु जी। सर एक छोटा सा क्वेरी था। यस कहिए मैडम। सर मुझे गेल, IGL और MGL इन तीनों में से कंफ्यूजन हो रहा है, which I should select? मैडम कुछ भी लोगे ना, पैसा एक जैसा बनेगा आने वाले 10 सालों में। हाँ सर। बराबर, क्योंकि तीनों के धंधे एक ही है, लेकिन एक रीजनल प्लेयर होता है। जैसे IGL है वो नॉर्थ इंडिया में अपना बिजनेस कर रहा है, MGL वेस्ट में, और गेल जो है ये IGL MGL सब उनका ही है। तो आपने अगर गेल में डाल दिया तो फिर ये सब कंपनी आ गई आपके पास, राइट? तो गेल ले लोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट? ओके थैंक यू, या थैंक यू वेरी मच। एंड सुधांशु जी, या यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग सुधांशु जी, कहिए आपकी प्रायोरिटी की सर कौन से सेक्टर? या हाँ, मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर लेते हैं। आई कुड नॉट डू एनीथिंग, मेरी फैमिली में कोई वेडिंग था दिस वीकेंड, और मैं वीकेंड पे ही काम करता था। अच्छा इस बार नहीं हो सका। नो प्रॉब्लम, अभी तो शांति से ट्रेडिंग का कीजिएगा। अभी भी सर अभी भी ट्रेडिंग का ये गया नहीं है। तो मैं वीकडेज थोड़ा ज्यादा बिजी रहता हूँ, बट आई विल डू इट। मैं जल्दी करूंगा, कल परसों में कर दूंगा। बट वी कैन डिस्कस लाइक मैंने आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग 2-2, 3-3 इधर उधर। अभी रिलैक्सो लिए है, एशियन पेंट लिए लास्ट थर्सडे फ्राइडे, ओके वंडरफुल। TCS लिए है। सो आई हैव IT, आई हैव पेंट एंड फर्नीचर्स, फुटवेयर। बट अभी एडवर्टाइजिंग और बाकी एग्रोकेमिकल्स या स्पेशलिटी केमिकल्स, जो PI इंडस्ट्रीज जो अशोक भाई ने प्रेजेंटेशन किया था, वो मेरे दिमाग में है। ओके एंड Q3 और सॉरी Q3 क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ 9 मंथ वगैरह रिजल्ट्स के कारण लिस्ट इज वेरी क्लियर। तो कर लूंगा सर, 2 दिन में मैं कर दूंगा। कर दीजिएगा शांति से, वक्त थोड़ा नो प्रॉब्लम। देखो प्रायोरिटी तो लाइफ की पहली फैमिली की है, बराबर ना। अब कैसा कुछ भी आता है प्रसंग तो वहां तो टाइम 2 देना बार पड़ेगा। पोस्टपोन हो चुका था। अच्छा 2 बार कोविड पोस्टपोनमेंट के बाद ये हुआ, तो जरा करना ही था जल्द में। ओके ओके अभी कुछ पता नहीं लेकिन फिर शेयर लॉक होता है क्या है, तो वी फिनिश्ड। या श्योर, शेयर कर दीजिएगा। उसी अपनी वर्कशीट में ही डाल दूंगा, स्प्रेडशीट में। यस so it will be done, I'll do it definitely. Thank you very much. और thank you sir. If I am missing anybody from November batch तो आप मुझे कह सकते हो,
या कोई क्वेरी हो तो वो क्वेरी रेज कर सकते हैं। यस हेलो यस सर, ये आपने मैसेज किया था इस वीक में प्रेजेंटेशन करना है। हाँ अमरनाथ जी, देखो क्या करो, हाँ आपने और दीपक भाई ने जो कुछ क्रिएटिविटी बनाई हुई है, राइट, आपने बहुत बार शेयर किया है, राइट, तो उसी को हम प्रेजेंट करते हैं। आपने क्या क्या चीजें बनाई हुई है अमरनाथ जी? क्या क्या आपका एकदम रेडी है? वो ग्रोइंग इंडस्ट्री का रेडी है और टॉप क्वालिटी कंपनी में जो है वो 5 से ओके हाँ, ग्रोइंग इंडस्ट्री का पूरा लिस्ट रेडी है जीडीपी के साथ। और ग्रोइंग इंडस्ट्री की पूरा रेडी, जीडीपी पूरा रेडी और टॉप क्वालिटी पूरा रेडी, बराबर ना? नहीं, टॉप क्वालिटी से अधूरा है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। उसमें जो पाइवट टेबल आपने सिखाया था ना, उसके हिसाब से सारे सेट कर रहा हूँ। उसमें 3 कंपनी का हो गया पाइवट टेबल के साथ 3 सेक्टर का। अच्छा, बराबर। ओके, उसमें बहुत मजा आता है, पाइवट टेबल के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, वो एकदम आसान हो जाता है काम। हाँ, और देखने में भी अच्छा लगता है। हाँ, सही बात है। ओके, तो ये हुआ है और 5 कंपनी का बिहेवियर साइंस कंप्लीट हो गया। अच्छा, कितनी कंपनी का? 5 कंपनी का सर, आईआरसीटीसी, पेज इंडस्ट्री, टीसीएस। ओके, 5 कंपनियों का, राइट। ओके, और दीपक भाई आपने क्या रेडी किया हुआ था? सर मेरा भी सेम जीडीपी का डेटा पूरा रेडी है। ओके, ग्रोइंग इंडस्ट्री पूरा रेडी है सर। ओके, और बिहेवियर साइंस में 64 कंपनीज का रेडी है। क्या बात है, जबरदस्त काम किया ना एकदम। 64 कंपनीज बिहेवियर में, बहुत अच्छा। मैंने आपकी इनफैक्ट स्प्रेडशीट देखी है, आपने बहुत अच्छा काम किया है। 9 मंथ के भी रिजल्ट डाले हैं, राइट। तो ये करंट रिजल्ट डालने से कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कुछ इसमें फर्क पड़ता है? सर एक्चुअली मैंने अभी जो पोर्टफोलियो जो बनाया है उसको बनाने में ये बहुत काम आया सर। तो 9 मंथ का रिजल्ट था, बहुत काम आ गया, इजी हो गया मेरे को ये करने में। बराबर है। अब देखो एनुअल रिजल्ट आएंगे अभी दीपक भाई, बराबर है। तो ये एनुअल रिजल्ट क्या आएंगे वो लोगों को जानना होगा, पर आपको तो पता ही है क्या आएंगे, राइट सर। आपने Q1 देखा, H1 देखा, 9 मंथ देखा, तो अब आप एनुअल तो प्रेडिक्ट कर ही सकते हो। हाँ सर। थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा जो आप प्रेडिक्ट करोगे उससे, बाकी आपने जैसा एस्टिमेट किया वैसे ही रिजल्ट आएंगे। तो ये मजा आएगी एकदम। हमेशा देखो रिजल्ट के अगले दिन क्या करने का पता है, एक गेम खेलने की, पहले से प्रेडिक्ट करके रखने का, राइट। हम गलत होंगे तो बहुत खुशी की बात है, राइट, इट्स ऑल राइट, सीखने को मिलेगा। लेकिन 9 मंथ के हिसाब से प्रेडिक्ट करके बैठो कि आज टीसीएस का रिजल्ट ऐसा आने वाला है, आज एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट ऐसा आने वाला है, और फिर हकीकत देखो आपने सोचा वैसा आया, राइट, कितना डिफरेंस हुआ। इससे आपके एस्टिमेट बहुत सुधर जाएंगे, बराबर है, राइट सर। और मैं आप सब लोगों को बता देता हूं कि 15 तारीख से रिजल्ट चालू हो जाएंगे। तो जैसे लास्ट टाइम 9 मंथ के रिजल्ट स्टूडेंट्स ने प्रेजेंट किए थे, वैसे ही इस बार हम एक नई एक्सरसाइज चालू करेंगे जिसमें आप सब लोग पार्ट ले पाओगे, राइट, क्योंकि आपका बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो नई जो एक्सरसाइज होगी ना, जिसमें रिजल्ट हमें अपडेट करने हैं, राइट, पूरी टीम बनेगी अलग अलग ऑल ओवर इंडिया की। इन टीम में आप लोग, आपकी टीम में कुछ कोई कहीं से होंगे और आप सबको मिलकर रिजल्ट बनाने हैं, राइट। तो हम लोग अभी 2-3 दिन में इसे इनफैक्ट लॉन्च करने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग लॉन्च करेंगे, आप लोग चाहो तो जरूर इसमें पार्ट ले सकते हो, राइट, और इसमें पार्ट लोगे तो सीखने को बहुत मिलेगा, बराबर, राइट सर। राइट सर अभी जो आपने एक्सरसाइज दी थी, हाँ, टॉप 10 का, वो भी कर दिया है सर, कंप्लीट हो गया। हाँ, वो मैंने देखा, पर उसको पूरा चेक नहीं किया है। है अभी आपके पास? हाँ सर, है ना। बताओ ना, मैं आपको राइट देता हूँ, दे दो। हाँ सर। अच्छा, मेरा पीसी वाले में दीजिएगा। 1 मिनट, हाँ, नहीं तो लास्ट टाइम जैसा हो जाएगा। हाँ सर। पीयूष सर, प्रधान बोल रहा हूँ, सुधांशु। कहिए।
सर ये पोजिशनल ट्रेडिंग का आफ्टर 4-5 months वी कैन आल्सो ज्वाइन? यस यस, आफ्टर 6 month करेंगे, क्योंकि तब तक क्या है, अभी जो सीखे वो क्लियर हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली ये सब रिवाइज होना चाहिए पहले, वरना ये चला जाए। सही बात है। और हमने, क्योंकि मैंने देखा मैसेज कि सितंबर नवंबर बैच कैन नॉट ज्वाइन, तो पूछ लेते हैं आफ्टर 6 months डेफिनेटली। यस यस यस। अभी क्या है ना कि आपने इतनी सारी चीजें सीखी है ना सुधांशु जी, अगर अभी कुछ और सीखा ना तो पुराना सब भूल जाएंगे। कभी ऐसा नहीं करना है, बराबर ना? नहीं डेफिनेटली अभी तो इन्वेस्टमेंट शुरू करनी है। यस पोजिशनल आई वाज थिंकिंग ठीक है कुछ रेगुलर इनकम के लिए बना दे, बिकॉज कुछ ना कुछ आते रहेगा फ्रॉम पोजिशनल तो अच्छा रहेगा, बिकॉज आई हैव नो रेगुलर इनकम एज सच। मुझे वो एक लाइन बनानी है कि पोजिशनल ट्रेडिंग करनी है। बराबर। ओके मार्च के आगे 3-5-6 महीने बाद आई विल लेट यू नो। राइट कर सकते हैं, कोई क्योंकि जब ज्वाइन करेंगे या जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब बाजार अच्छी तरह से आने वाला समय अच्छा लग रहा है, तो फिर पोजिशनल में भी होगा अच्छा। राइट। दीपक भाई आपको मैंने राइट दिए हुए हैं ना? ओके सर। सर स्क्रीन आ रही है? हाँ आ गई स्क्रीन। यस सर, ये जैसे आपने बताया था टॉप 10 कंपनी, तो मैंने एनएससी की साइट में जाके निफ्टी 50 का वेटेज के हिसाब से लिया हुआ है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। और निफ्टी 500 को मैंने, जैसे आपने पूरा वर्ल्ड बोला था, तो मैं निफ्टी 500 कंसीडर करके उनका भी वेटेज डाल दिया है। अच्छा ओके, निफ्टी 500 का वेट डाला हुआ है आपने। ओके तो देखो ये कितना आपको इंपॉर्टेंट डेटा मिला दीपक भाई, कि अगर निफ्टी 50 की कंपनी देखे, बराबर, टॉप 50, तो खाली 10 कंपनियां 60% वेटेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना? तो ये 10 के ही रिजल्ट सुधरेंगे तो ये तो पूरी निफ्टी को खींच के चला जाएगा, है ना? राइट। तो पूरी 50 कंपनी के रिजल्ट अच्छे आने की जरूरत नहीं होती है, राइट? करेक्ट। और टॉप 10 कंपनी मतलब कितनी बड़ी हुई, 500 कंपनी का 42% शेयर इनका है, राइट? तो फोकस्ड है ऊपर। या फिर आपने और क्या लिखा हुआ है, मार्केट कैप कितना? मार्केट कैप बना 10 कंपनियों का मिलके सर इनका बना है 44,22,783 करोड़। 2 लाख तो पूरा बीएसई में लिस्टेड कंपनी का है सर, नीचे बाजू लिखा है। अच्छा, पर यहाँ पे ये मेरे को लगता है एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसी बैंक गलत होंगे, है ना? ये ऑटोमेटिक बदल जाता है। हाँ सर, वो एक मिनट सर, तो कर देता हूँ, इधर लिखा हुआ है। ओके चलो ये अच्छा किया। हाँ वो एक्चुअली चेंज हो जा रहा था सर, इसलिए। हाँ अभी आएगा सर, अभी आएगा। ओके हाँ मतलब देखो, राइट 61 लाख करोड़ है मार्केट कैप 10 कंपनियों का, बराबर? हाँ सर। ओके 30% सर अप्रोक्स। अब टॉप 10 कंपनी में सबसे छोटी जो कंपनी है उसका मार्केट कैप कितना है दीपक भाई? सर उनका 2 लाख यानी 3 लाख सर, 3 लाख करीबन 3 लाख करोड़। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई आज भारत की टॉप 10 कंपनी देखे तो ज्यादातर कंपनियां 3 लाख करोड़ से बड़ी, 2 लाख करोड़ से बड़ी तो हर कोई है, बराबर? अब यहाँ पे आप क्या उम्मीद रखोगे 2030 आते आते आने वाले 10 सालों में आप क्या बदलाव देखोगे? पता है यहाँ पे बड़ा बदलाव देखोगे। आज जैसे 2 लाख करोड़ की कंपनियां है 9वें 10वें नंबर पे, वैसे उस समय 5 लाख करोड़ की कंपनियां होगी, बराबर ना? तो कंपनियां और बड़ी बनती जाती है। और टोटल इनकम कितनी है टॉप 10 कंपनी की? सर टोटल इनकम इनकी 15 लाख करोड़ का है। 15 लाख करोड़ मतलब 15 लाख करोड़ का धंधा और 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट, बराबर ना? हाँ सर। ये मेरे को लगता है आपने प्रॉफिट की जो फिगर लिखी है, डाली हुई है, 2 लाख करोड़ का ये प्रॉफिट करती है। हाँ सर। तो मार्जिन कितना हुआ दीपक भाई? सर इनका मार्जिन हुआ सर 15% के या राइट। ओके देखो जनरली मैं जब देखता था
हाँ सर। मार्जिन टॉप की कंपनियों के 15 से बीच में रहते हैं। अभी मार्जिन कम है, क्यों? क्योंकि अभी बुरा समय तो अभी निकला है, और ये रिजल्ट कब के हैं सर? ये पिछले साल के, यानी कि 20 बुरे समय के हैं। हाँ सर, बराबर ना? तो अभी तो 2 साल में अगर हम देखेंगे तो वापस 15 से 20% मार्जिन में सब कंपनी आ जाएगी, राइट? तो ये आपको अच्छा गाइड कर सकता है, ये पूरी चीजें कितना अच्छा। देखो रिजर्व है, और ग्रोथ कितना है आपकी कंपनियों का? 15%। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि भारत की टॉप 10 कंपनियां टॉप 10 इसलिए है क्योंकि वो कितने परसेंटेज से बढ़ी है पिछले सालों में? सर पिछले 10 साल से 15% से ग्रोथ है सर, या 15% से, बराबर ना? हाँ सर। तो अगर हम ऐसी कंपनी में निवेश करेंगे जो 5-5% से बढ़ेगी तो काम चलेगा? अपनी कंपनी बड़ी होगी फिर क्या? नहीं सर। तो ये सब ये जो दिख रहा है ना, ये सब आपके लैंडमार्क हो जाने चाहिए कि भी 15% का ग्रोथ तो चाहिए, इतना मुझे मार्जिन चाहिए, राइट? देखो रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, मतलब कितना बढ़िया हुआ है ना? कहाँ एफडी में 60% और कहाँ यहाँ पे 24%, ह्यूज डिफरेंस, राइट? ओके, एस्टिमेटेड मार्केट कैप 2030। अच्छा, 2030 का मार्केट कैप भी एस्टिमेट किया हुआ है आपने? हाँ सर, ये मैंने जैसा सेल्स ग्रोथ होगा उसके हिसाब से ही ले लिया है सर, 15%। राइट, बिल्कुल सही किया आपने। तो ये सबसे पहली कंपनी कौन सी है? रिलायंस। हाँ सर। देखो अभी दीपक भाई, आप अगर डंके की चोट पे दुनिया वालों को कहते हो कि 2030 में भारत की भी कंपनियां होगी जो 50 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंचेगी, तो लोग मजाक बनाएंगे, अरे क्या यार, इतना बड़ा थोड़ी ना होता है इंडिया में। लेकिन आपका डेटा तो कहता है ना? मेरे को 3 कंपनियां दिख रही है जो 50 लाख करोड़ के नजदीक पहुंच रही है, पहली 2 और ये नीचे 46 लाख वाली, वो कौन सी है? सर ये मेरे ख्याल से टीसीएस होगी शायद। HDFC है सर। हाँ सर, टीसीएस ना? तो ये जो टीसीएस का, या टीसीएस, देखो टीसीएस हम लोग जब ऑलमोस्ट 2010-11 में भी जब मीटिंग करते थे ना, उस समय भी हम कहते थे कि टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में अपना नाम लिखाने वाली है। और 50 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे डाउट है कि टीसीएस पहले पहुंचेगी कि रिलायंस। अब देखो ये डाउट 10 साल पहले था, लेकिन आज भी कैसा है? आज भी वैसा ही है ना? दोनों कंपनी एक जैसा कर रही है, राइट? तो अभी आपने प्रेडिक्ट किया हुआ है कि रिलायंस पहले 50 लाख पहुंचेगी, पर देखो ग्रोथ पे डिपेंड है, कुछ प्लस माइनस होता है। ये 3 कंपनी पे हम उम्मीद रख सकते हैं, राइट? रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस। तो इसमें आपने खाली मार्केट कैप नहीं लिया है, आपने क्या लिया है? ग्रोथ भी लिया है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? राइट। ओके, वंडरफुल, बहुत बढ़िया करंट ईयर ग्रोथ है सर। ओके, अब जब आप 2030 में देखोगे तब इसमें से कुछ कंपनियां निकल भी गई होगी दीपक भाई। ओके सर। कौन निकल गई होगी? जो जैसे एक्सिस बैंक है, जो कम प्रॉफिट करती है या कम रेवेन्यू ग्रोथ करती है। या देखो जिनका ग्रोथ नहीं होगा अच्छा, 15% आपने बोला कि मेरे को चाहिए। अब जो कंपनी 15% से नहीं बढ़ेगी वो धीमे धीमे नीचे आएगी। मेरे को लगता है 2010-11 में जब हम देखते थे तो ये आईटीसी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 थी। अभी ये नीचे आते 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 10वें नंबर पे आ गई, राइट? क्यों? क्योंकि ग्रोथ में दिक्कत है। अभी हम दीपक भाई से भी यही बात कर रहे थे, दीपक शिल्के से, राइट? तो ये चीज हमेशा क्लियर रखे, जो कंपनी में ग्रोथ नहीं होगा दूसरी ग्रोइंग कंपनियां इनको टक्कर मार के आगे निकलने वाली है, राइट? तो आपको क्या करना चाहिए बताएं? बाद की दूसरी जो कंपनियां हैं, अगर यही एक्सरसाइज अब निफ्टी 50 में करोगे ना, तो आपको परफेक्ट लिस्ट मिलेगा कि 2030 की सबसे बड़ी कंपनियां कौन सी। बोलो मिलेगा कि नहीं? मिलेगा सर, क्योंकि आपने मार्केट कैप का पैरामीटर भी लिया और ग्रोथ का पैरामीटर भी लिया। एकदम सटीक आपके पास आंकड़े होंगे कि एक्चुअल आईटीसी और एक्सिस निकलेगी तो उसके बदले कौन एंटर होगी, क्या डीमार्ट होगी, क्या एचडीएफसी लाइफ होगी, राइट? तो ये एक्सरसाइज जो आपने की है इसको आगे बढ़ाइएगा, बहुत बढ़िया किया है आपने, वंडरफुल,
राइट? थैंक यू सर। और मुझे और एक फिगर चाहिए आपकी ये डेटा में से। हाँ सर। करंट ईयर रेवेन्यू ग्रोथ कितना हुआ? हाँ सर, है ना। हाँ, अरे वाह। करंट ईयर सर रिलायंस का रेवेन्यू ग्रोथ -30% है सर। अच्छा। और उनका प्रॉफिट जो है वो 16.2% से बढ़ रहा है। राइट, ओके। पर अभी आपको मैं पूछूं कि निफ्टी 10 का ग्रोथ कितना है, तो आप कैसे बताओगे? सर इनका वेटेज के हिसाब से कर देता हूँ सर। हाँ, बराबर ना, तो ये एकदम एग्जैक्ट आ जाएगा। हाँ सर, कर लो ना, 2 मिनट लगेगा, है ना? हाँ वो सर, फॉर्मूला तो है ही आपके पास। हाँ सर। देखो ये जो एक्सरसाइज दीपक भाई ने की है, दिस इज अमेजिंग। इससे हमें पता चलता है, बहुत लोग बोलते हैं निफ्टी बहुत महंगा है। जब वो फिगर देखेंगे तो उनको पता चलता है कि कुछ चीज वो लोग मिस कर रहे हैं, राइट? वंडरफुल, वंडरफुल। अच्छा, वो डॉलर किया ना इसलिए। हाँ सर, वो रह गया था सर। आपका लेकिन एक्सेल पे हाथ अच्छा है। हाँ सर, मैंने एक्चुअली ये मैंने आपका वीडियो देख के ही किया है सर, इससे पहले नहीं आता था। ओके, बढ़िया, मस्त किया। मैं क्या करता हूँ सर, आपका जो पुराना वीडियो रहता है उसको देखता हूँ। ओके, लेकिन पुराना तो क्या है ना, बहुत बार क्या होता है पता है दीपक भाई, कि पुराना वीडियो हम तो कब से बना रहे वीडियो, तो उस समय मेरे को भी बहुत सी चीजें नहीं आती थी, मैं खुद एक्सेल यूज नहीं करता था। तो मेरे को तो एक्सेल आती नहीं थी इतनी अच्छी, पर ये धीमे धीमे सीखते सीखते फिर करते जाते हैं। तो हो सकता है पुराने में बहुत सी चीज शायद ना भी हो, पता नहीं अभी। देखो, मेरे को एक आपके डेटा में से एक बहुत अच्छी फिगर मिली कि निफ्टी 50 की कंपनियों का धंधा 2% से बढ़ रहा है, 1.5% से। अब यहाँ पे जीडीपी कितना है? 7.5% डाउन है असल में, है ना? राइट सर। जीडीपी 7.5% डाउन, तो धंधे तो घटने चाहिए थे आपकी कंपनियों के, लेकिन ये तो उल्टा है। निफ्टी की कंपनियों के धंधे बढ़ रहे हैं पूरे समय में, राइट? अब जस्ट अंदाजा लगाओ, अगले साल जब जीडीपी 10% से बढ़ेगा, तब आपका ये 1.5% जो दिख रहा है ना, ये कितना होगा दीपक भाई? सर 15% तक आ जाएगा। 15% होगा, तो आपका निफ्टी अचानक ही हाई पी से लो पी पे आ जाएगा। लोग सोचते रह जाएंगे, अरे ये क्या हो गया। करेक्ट सर, करेक्ट। राइट, तो हमेशा ट्रेल देखते चलने का, ऐसे। ओके, कर लेना प्रॉफिट का भी शांति दे इसी प्रकार से। हाँ सर, राइट। क्या वंडरफुल, तो ताली हो जाए दीपक भाई के लिए सब लोग। बहुत अच्छा, वंडरफुल, वेरी वेरी गुड। ओके, राइट सर, ये प्रॉफिट का भी आ गया। अच्छा, कर लो ना। सर ये 14% से प्रॉफिट इनका बढ़, ऐसा हो सकता है? सोचो आप, 14% यानी क्या हुआ? आप कह रहे हो मंदी चल रही है, जीडीपी डाउन है। देखो, कल ही मैंने डेटा देखे, जैसे हमारे गुजरात के जो शहर है, जैसे सूरत है, सूरत का इनकम टैक्स 28% ज्यादा भरा। कितना दीपक भाई? हाँ सर, 28% पिछले साल से लोगों ने इनकम टैक्स ज्यादा भरा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। राजकोट वालों ने कुछ 10% ज्यादा इनकम टैक्स भरा। तो मतलब टैक्स कब ज्यादा भरते हैं? जब प्रॉफिट करते हैं। अब आप निफ्टी 50 की कंपनियों को अगर बोलोगे 14% ग्रोथ, अब ईपीएस जो आपका 100 है, ईपीएस हो गया कि नहीं? हेलो, या हाँ दीपक भाई। सर नहीं सुनाई दी। ओके, तो आप कह सकते हो कि निफ्टी की कंपनी अच्छा कमा रही है? हाँ सर, एकदम अच्छा ग्रोथ है सर। ओके, चलिए, बढ़िया, वंडरफुल, और थैंक यू वेरी मच दीपक भाई, बहुत अच्छा रिसर्च रहा आपका। थैंक यू सर। या वंडरफुल। अभी मैं वापस प्रेजेंटेशन मेरे पास ले लेता हूँ। हाँ सर। और ऐसे कुछ भी क्रिएटिविटी करते जाओ, और करके क्या करने का, ग्रुप में शेयर कर देने का, और लोगों को बोलने का कि इसको चेक करो, और कुछ भी गलती होती है तो बोलो मेरे को, कहीं पे मिस्टेक किया है तो। राइट, आपका सबका बेसिक है ना, एकदम हाई क्लियर है, बहुत बढ़िया क्लियर है।
अब आपको क्या करना है, खाली उसमें क्रिएटिविटी ऐड करनी है। जितनी अच्छी क्रिएटिविटी इसी लर्निंग से करेंगे ना, उतना बहुत अच्छा रिसर्च बनेगा। राइट दीपक भाई? सर एक क्वेश्चन पूछना था। यस कहिए। 4-5 क्वेश्चन सर। जैसे सर हाउ टू चेक प्रॉफिट ऑफ नॉन लिस्टेड कंपनी सर, जो जैसे आप बताते हैं जैसा बायजूस है वगैरह। राइट, उनका डेटा आपको सर्च करना पड़ता है और प्रॉपरली नहीं मिलता है हमें। ओके राइट, जनरली कोई आप अगर उनके कुछ वीडियो सर्च करोगे जहाँ पे प्रमोटर बात कर रहे हैं, तो वो अपने डेटा देते हैं कि भी हमने इतना धंधा किया, इतने प्रॉफिट किए, तो वहां से आपको आइडिया आएगी। राइट, ओके सर। और सर अभी आप जैसे सिटीज के पॉपुलेशन का डेटा बताते हैं सर, जैसा कौन सा